भाई 2 क्रीम वाले बिस्किट के पैकेट देना, कहते हुए विनोद ने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो सिर्फ एक 20 रुपये का नोट ही निकला। विनोद उलझन की स्थिति में फंस गया था। अगर बिस्किट खरीद लेगा तब बस का किराया कहाँ से देगा। फिर उसने सोचा बिस्किट रहने देता हूँ, वरना बस का किराया ना होने के कारण पैदल घर जाना पड़ेगा। मगर उसकी आंखों के सामने दोनों बेटियों का चेहरा घूमने लगा। वह वादा करके आया था कि काम से लौटते समय आज पक्का दोनों के लिए क्रीम वाले बिस्किट लाएगा। दुकान वाला बोला, क्या सोच रहे हो, नहीं लेना क्या? विनोद जल्दी में बोला, लेना क्यों नहीं, लेना है, लाओ दे दो, ये लो 20 रुपये। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जेब की आखिरी रुपए लुटाकर विनोद गांव की तरफ पैदल ही चल पड़ा। वह सोच रहा था कोई न कोई साधन मिल जाएगा, किसी से लिफ्ट ले लेगा। अगर लिफ्ट नहीं मिली तो पैदल ही चला जाएगा। 16 किलोमीटर का रास्ता ही तो है। अब से पहले भी कई बार वह शहर से गांव पैदल जा चुका है। गांव में काम नहीं था, इसलिए वह शहर में मजदूरी करता था। उसके गांव से शहर जाने वाली सिंगल सड़क थी। ज़्यादा गाड़ियां नहीं चलते थे, इक्की दुक्की बसें चला करती थी। वह चलते हुए शहर से बाहर निकल आया था। जिस बस से गांव जाया करता था वह उसके करीब से गुजर गई। विनोद ने एक मजबूरी सी नज़र जाती हुई बस पर डाली। फिर एक पुराना गीत गुनगुनाता हुआ चलता रहा। बिस्किट के दोनों पैकेट विनोद ने उस कपड़े में बांध रखे थे जिस कपड़े में उसकी पत्नी उसे दोपहर को खाने के लिए 4 रोटियां बांध कर देती थी। उसके एक हाथ में वह बोतल थी जिसमें पत्नी छाछ डालकर देती थी। आज विनोद ने उस बोतल में पानी भर लिया था ताकि रास्ते में प्यास लगे तो पी लेगा। चलते चलते उसे 2 घंटे हो गए थे। उसने आधा रास्ता तय कर लिया था। रात के 8 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था, मगर वह चलता ही जा रहा था। दिन भर की मेहनत के कारण वह पहले से ही थका हुआ था। अब तो उसकी पिंडलियों में ऐंठन होने लगी थी, मगर वह दर्द को बर्दाश्त करता हुआ चलता जा रहा था। जब चलना नामुमकिन हो गया तो वह सड़क के किनारे बैठकर सुस्ताने लगा। बोतल से 2 घूंट पानी पिया। उसे जोरों की भूख भी लगी थी, मगर मजाल है उसने बिस्किट खाने के बारे में एक बार भी सोचा हो। वह जानता था जैसे ही घर पहुंचकर बिस्किट बेटियों को देगा, वह पापा कहते हुए उसके गले से चिपक जाएंगी। बेटियों का प्यार मिलते ही सारी थकान उतर जाएगी। वह हिम्मत करके फिर से चल पड़ा। ऐसा नहीं था कि सड़क से वाहन नहीं गुजर रहे थे, 1-2 वाहन गुजरे थे। उसने लिफ्ट के लिए हाथ का इशारा भी किया था, मगर किसी ने उसे लिफ्ट नहीं दी। जब वह घर पहुंचा तब तक उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। घर पहुंचते ही वह बाहर आंगन में डाली हुई खाट पर पसर गया। पत्नी दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ जी, आज बहुत देर कर दी। वह सांसें दुरुस्त करता हुआ बोला, बस निकल गई थी, पैदल आया हूँ। सोनी और मोनी सो गई क्या? वह गुस्से में बोली, नहीं सोई, अभी भी जाग रही हैं। क्यों फिजूल खर्च करके उनकी आदत बिगाड़ रहे हो? क्रीम वाले बिस्किट लाने का वादा करके गए थे, उन्हीं का इंतजार कर रही हैं। पत्नी आगे बोली, कर्जा चढ़ा हुआ है, उसे उतारने की सोचो। बेटियों का क्या है, कूड़े का धन है, रोटियां खाकर भी पल जाएंगी। वह थका हुआ था, शरीर में जरा भी जान नहीं थी, फिर भी मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी बेटियों को कूड़े का धन मत बोलना, वह तो मेरी जान है। इतने में 5 साल की सोनी और 3 साल की मोनी दोनों दौड़ती हुई आई और पापा पापा कहते हुए उससे लिपट गई। विनोद एक पल में ही सारी थकान भूल गया। दोनों बेटियों को प्यार करने लगा। फिर कपड़े में बंधे हुए बिस्किट बेटियों के हाथ में पकड़ा दिए। बेटियां मनचाही चीज पाकर नाचने लगी। पास खड़ी पत्नी बोली, इतना दुलार भी अच्छा नहीं है। जब ये छोड़कर ससुराल जाएंगी तब इनके जाने का गम झेल नहीं पाओगे। मैं जानती हूँ आपकी बस नहीं निकली। बेटियों की इच्छा पूरी करने के लिए खुद पैदल चलकर आए हो। सुबह जो 60 रुपए मैंने आपके लिए निकाल कर रखे थे, उनमें से एक 20 का नोट यहीं रह गया था। आप 40 ही ले गए थे। 20 रुपए जाते हुए किराया दिया होगा और बाकी के 20 रुपए बचे, उनके बिस्किट ले आए। विनोद ने
पत्नी की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह तो दोनों बेटियों के साथ खेलने में व्यस्त होकर स्वर्गीय आनंद ले रहा था। बेटियां उसके पेट पर बैठकर बिस्किट खा रही थी और उसे भी खिला रही थी, मगर जब बेटी उसके मुंह की तरफ बिस्किट करती तो वह चूहे की कुतरन जितना छोटा टुकड़ा दांतों से कुतरता, ताकि बेटियों के बिस्किट कम ना हो। ऐसा सिर्फ एक पिता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।